Hello everyone, this is Mamta Kestri and welcome back to your own channel English with Mamta Kestri. So friends, आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन में एक्यूरेसी तभी आती है जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस से ज़्यादा सॉल्व करें। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। और काफ़ी दिनों से क्लास नहीं मिल रही थी कुछ कारणों की वजह से, और इस वीडियो में बिना माइक के बना रही हूँ, इसलिए हो सकता है आवाज़ थोड़ा सा कम आए आप लोग को, तो एडजस्ट कीजिएगा। एक दो दिन में ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई बॉट दिस पेन डैश 5 रुपीज। ठीक है, मैंने इस कलम को 5 रुपए में खरीदा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, इन 5 रुपीज, विद 5 रुपीज, फॉर 5 रुपीज या फिर फ्रॉम 5 रुपीज। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या लगाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज। ओके, फॉर 5 रुपीज। नेक्स्ट देखेंगे, ही मैनेज टू वॉक डैश द ब्रोकन ब्रिज। ठीक है, वह टूटे हुए पुल को पार करने में कामयाब रहा। ठीक है, तो पार करने के अर्थ में जब भी आता है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, आपको करेक्ट पोजीशन बताना है। तो ही मैनेज टू वॉक बिटवीन द ब्रोकन ब्रिज, अक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज, इन द ब्रोकन ब्रिज या फिर एट द ब्रोकन ब्रिज। तो जब भी किसी चीज को पार करने के अर्थ में लिया जाता है तो यहाँ पे अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ही मैनेज टू वॉक अक्रॉस द ब्रोकन ब्रिज। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, विल यू बी हियर डैश द वीकेंड। क्या आप सप्ताह के अंत में यहाँ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन द वीकेंड, ऑन द वीकेंड, अबाउट द वीकेंड, एट द वीकेंड, करेक्ट पोजीशन बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका करेक्ट पोजीशन होगा ऑन द वीकेंड। ठीक है, काफी सारे लोग गलती करते हैं, एट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑन द वीकेंड। ओके, विल यू बी हियर ऑन द वीकेंड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सम ट्रेन्स आर रन डैश इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे नंबर कर दीजिए A, B, C एंड D। तो कुछ रेलगाड़ियाँ या कुछ ट्रेनें जो होती हैं वो बिजली से चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, रन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विथ इलेक्ट्रिसिटी या फिर बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बाय। यहाँ पे विथ नहीं लगाएंगे बल्कि बाय लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सम ट्रेन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज बीन इल डैश थर्सडे लास्ट। ठीक है, वो पिछले बृहस्पतिवार को क्या था, पिछले बृहस्पतिवार से बीमार है। ठीक है, तो यहाँ पे एक निश्चित टाइम पीरियड की बात की गई है, यहाँ पे एक निश्चित समय बताया गया है कि पिछले गुरुवार की बात है। तो उसके लिए क्या लगाते हैं देखेंगे, विद इन, थर्सडे लास्ट, या वाई, एट या सिंस। तो जब टाइम पीरियड निश्चित होता है तो वहां पे हम लगाते हैं सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आपने पढ़ा होगा टेंस बनाते समय, जब टाइम पीरियड निश्चित होता है वहां पे सिंस लगाते हैं। अनिश्चित होता है जैसे 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, ठीक है, तो वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट पोजीशन आपका हो गया सिंस। ठीक लगा देंगे। एंड 6 नंबर देखेंगे, आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश लेजर। ठीक है, कला एक ऐसी गतिविधि नहीं है जो कि फुर्सत के समय से जुड़ा है। ठीक है, तो एसोसिएटेड बाय लेजर, विथ लेजर, इन लेजर या फॉर लेजर। तो ऐसे क्वेश्चन में एसोसिएटेड के साथ हम क्या लगाएंगे, विथ लेजर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे विथ। आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ लेजर। ओके, तो आई होप इस समझ में आया होगा आपको। और सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर कुछ और क्वेश्चन है जिसका प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ इज नॉट कंसर्न डैश द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड। ओके, करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है। तो यहाँ फॉर होगा, इन होगा, अबाउट होगा या ऑफ होगा।
ठीक है, फिर से सेंटेंस को देखते हैं। द लॉ इज नॉट कंसर्न दैट द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज, यानी कि जो कानून है या न्याय है वो आरोपी के राजनीतिक स्थिति की चिंता नहीं करता है, यानी कि कानून सभी व्यक्ति के लिए बराबर है। तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा। तो आपका करेक्ट हो जाएगा द लॉ इज नॉट कंसर्न फॉर यहाँ बनेंगे फॉर, ठीक है, फॉर द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज। अधिकतर लोग यहाँ अबाउट लगेंगे, लेकिन अबाउट नहीं होगा बल्कि फॉर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डैश द ट्रबल मेकर्स, ठीक है, इसे उपद्रवियों के लिए एक उदाहरण बनने दीजिए, ठीक है, उपद्रवी यानी कि ट्रबल मेकर्स में होता है उपद्रवी, ठीक है। तो यहाँ बताना है लेट दिस बी एन एग्जाम्पल फॉर द ट्रबल मेकर्स, अबाउट द ट्रबल मेकर्स, अगेंस्ट द ट्रबल मेकर या टू द ट्रबल मेकर्स। तो आपका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा टू। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल टू द ट्रबल मेकर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ही इज पेइंग दैट हिज सन्स स्कूल फीस, ठीक है, वह अपने बेटे का स्कूल फीस जो है वो उसे अदा कर रहा है या पे कर रहा है। तो यहाँ पे फॉर हिज सन्स स्कूल फीस, एट, फॉर, नियर या टू, आपका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा फॉर, ओके। ही इज पेइंग फॉर हिज सन्स स्कूल फीस, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, हिज विश इज tantamount डैश ए कमांड, यानी कि उसकी जो इच्छा है वह एक आदेश के समान है। tantamount प्लीज होता है समान, सदृश या समतुल्य। उसकी जो इच्छा है वो एक आदेश के समान है। तो यहाँ पे विथ होगा, ऑफ होगा, टू होगा या फॉर होगा। तो आपका करेक्ट प्रीपोजिशन होगा हिज विश इज tantamount टू ए कमांड, ओके, यहाँ भरेंगे टू, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, शी इज इग्नोरेंट डैश व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो, वह जिस चीज को वह जानने का बहाना करती है उससे वह अनजान है, ठीक है, अनभिज्ञ है। तो यहाँ पे शी इज इग्नोरेंट, इन होगा करेक्ट प्रीपोजिशन, ऑफ होगा, विथ होगा या फॉर होगा। आपका करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ हो जाएगा। शी इज इग्नोरेंट ऑफ व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो, वह किस चीज को जानने का बहाना करती है उस चीज से वह अनभिज्ञ है या अनजान है। तो ये रहे कुछ प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस से, और आप अपना स्कोर बता सकते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद आप आंसर करेक्ट देख सकते हैं। और प्रीपोजिशन जो है उसमें एक्यूरेसी तभी आएगी आपकी जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसका और कोई फार्मूला नहीं है, आपको ये अंदाजा चल जाएगा कि आप किस तरह के क्वेश्चन में हमको कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है। तो इसका एक ही उपाय है, इसे पकड़ बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करें, ठीक है। तो ये वीडियो रहा, और कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम है तो आपको 1-2 दिन में आपकी ये भी सॉल्व हो जाएगी। और चूँकि माइक ख़राब हो गया इसलिए ये जो वीडियो आपको मिल रहा है वो बिना माइक के ही मिल रहा है। तो उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी, और अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है फिर भी आप लोग तैयारी में लगे रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।